नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। कपिलवस्तु के मायादेवी गांव पालिका में गोली प्रहार का एक गोटे की हत्या। निहारिका के न्याय के लेल लड़ मधेश सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग 5 लाख रुपया सहयोग करवाक निर्णय। जनता के साथ में नेपाली कांग्रेस अभियानक शुभारंभ, गठबंधन बनाकर लड़ब आवश्यक रहल नेता सभक कथन। नागरिकता विधेयक राष्ट्रीय सभा से सेहो पारित हेबाक प्रचंडक दावी, राष्ट्रपति सेहो प्रमाणीकरण करबाक विश्वास। आयमाले केंद्रीय कमिटी बैठक में अध्यक्ष ओली द्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत, परामर्शक लेल 9टा समूह बनाओल गेल। अब समाचार विस्तार में। कपिलवस्तु के मायादेवी गांव पालिका में अपरिचित समूह द्वारा गोली प्रहार का एक गोटे के हत्या कयल गेल छै। मायादेवी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 मदर हवा के अंदाजी 55 वर्षक घुड़हू कहे वाला राम समुझ पासी के हत्या भेल प्रहरी जनौलक अछि। पासी के परिवार के सदस्य अनुसार घर में बैसल ओकरा 2 गोटे अज्ञात व्यक्ति घर से बजा कर मायादेवी गांव पालिका वार्ड नंबर 5 के महादेव आ बनकसिया बीच के सड़क में पहुंचाकर गोली मारने छल। गोली लागिक गंभीर घायल भेल पासी के इलाजक लेल कपिलवस्तु अस्पताल ल जेबाक क्रम में मृत्यु भेल छै। जांग में गोली लागला से ओकरा अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मृत्यु भेल डॉक्टर जनौलक अछि। घटना में संलग्न सबक खोजी भ रहल कपिलवस्तु के प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक प्रेम बहादुर बस्नेत जानकारी देलनि अछि। एम्हर कंचनपुर के भीमदत्त नगर पालिका वार्ड नंबर 17 बड़ुवाल चौराहा के खेमराज भट्ट के 2 वर्षक बेटी मानुषी भट्ट नहर में मृत भेटल छै। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी निरीक्षक भरत गिरी बृहस्पति दिन से हरायल बालिका शुक्र दिन भोरे घर आगाड़ी के महाकाली सिंचाई के शाखा नहर में मृत अवस्था में भेटल जानकारी देलक अछि। हरायल बालिका के शव स्थानीय वासी के सहयोग में प्रहरी के भेटल छल। प्रहरी घटना के विषय में और अनुसंधान कर रहल छै। मधेश सरकार कुमारी माय निहारिका राजपूत के 5 लाख रुपया आर्थिक सहयोग करबाक निर्णय कयलक अछि। शुक्र दिन बैसल मधेश प्रदेश मंत्री परिषद के बैठक निहारिका के 5 लाख रुपया आर्थिक सहयोग करबाक निर्णय केने छै। न्याय के लेल संघर्ष कर रहल राजपूत के कानूनी लड़ाई लड़ सहयोग पहुंचबाक उद्देश्य से मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा के सिफारिश में ई निर्णय कयल गेल। सरकार के प्रवक्ता शैलेंद्र शाह जानकारी देलनि अछि। निहारिका धनुषा के महेंद्र नगर के शिव राज श्रेष्ठ अपना संग बलात्कार कयने आ एहि बच्चा जन्मल दावी करैत आबि रहल छै। ओ आरोपी श्रेष्ठ के DNA टेस्ट कयल जेबाक मुख्य मांग राखि किछु दिन से काठमांडू में संघर्ष करैत आयल छै। धनुषा जिला अदालत श्रेष्ठ के सफाई देला बाद ओ काठमांडू में संघर्ष के क्रम में राष्ट्रपति भवन आगा आत्मदाह के सेहो प्रयास कयने छल। सरकारक चौतरफी आलोचना भेला बाद कानून मंत्री गोविंद कोइराला निहारिका के मांग पूरा करेबाक आश्वासन देला बाद ओ अनशन तोड़ने छल। एहि बीच उच्च अदालत जनकपुर निहारिका राजपूत के बच्चा आ आरोपी शिवराज श्रेष्ठ के DNA टेस्ट कर आदेश सेहो द चुकल अछि। बीतल बुध दिन न्यायाधीश भोजराज अधिकारी आ रेखा थापा पांडे के संयुक्त इजलास सरकारी वकील के मांग बमोजिम DNA टेस्ट कर आदेश देने छै। नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री महेंद्र यादव सब दल असगरे लड़ला पर कांग्रेस सेहो लड़बाक नहीं तो गठबंधन बहुत आवश्यक रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में जनता के साथ में नेपाली कांग्रेस अभियान के शुभारंभ करैत पूर्व मंत्री समेत रहल यादव असगरे लड़बाक हैसियत नेपाल में अखन कोनो दलक नहीं रहला से गठबंधन सही हेबाक बतौलनि। ओ एमाले संग माओवादी मिलला से मात्र अपना बीतल निर्वाचन में हारल हिसाब सेहो सुनौलनि। है तहाँ सब कहू और अकेले नहीं लड़ब तो कतबो बरुआर पहलवान जे रहते आ 4टा अबलाबो कमजोरो पहलवान जे एक साइड से लड़ते तो कोई हाथ पकड़ते, कोई आंखें मुइन देते, कोई टांग पकड़ते, कोई केसे नोचते, केहनो बरुआर पहलवान के ऊपर पटकबे करे। अखन नेपाल में कांग्रेस कमजोर न है। स्थानीय निकाय के निर्वाचन सेहो देखल किया कांग्रेस सबसे बलियो पार्टी है। नेपाल में ओड़ा के आधार में भेल मतक हर हिसाब अनुसार देश भरक संगे
धनुषा में समेत गठबंधन के मत बेसी रहल ओ बतौलन। वो हरेक दल असगरे असगरे लड़ला पर कांग्रेस सेहो असगरे लड़ला पर कोनो फरक नहीं हेबाक सेहो बतौलन। वड़ाध्यक्ष के आधार पर तो वड़ाध्यक्ष के वोट के ऑथेंटिक मानल गेलै। अखन ते 4 नंबर में कांग्रेस के छै आके 25,256, एमाले के छै 23,000, आके समाजवादी माधव नेपाल के 8,500, जसपा के 8,500, माओवादी के 4,500, लोसपा के 2,000, जनमत के 2,500, यही छै। तो कोलिशन के जोड़ी तो 46-47 हो। तहनी तीनों में कोलिशन के वोट जोड़ू तो ये माले से डोहरा फर्क हो। वो तीनों में जोड़ू, एको में बेसी छी, आगे दुइयों में बेसी छी, लेकिन एकले लड़ब तब ना, तो से परिस्थिति नहीं छै। अभियानक लेल धनुषा में खटाओल गेल केंद्रीय प्रतिनिधि तथा केंद्रीय सदस्य नगीना यादव जनता के घर दुआर में जाकर अपन बात सुनेनाई से नीक जनता के अपेक्षा बुझ ई अभियान आनल गेल बतौलन। मध्य प्रदेशक संसदीय दल के नेता राम सरोज यादव एहन अभियान से संगठन निर्माण, जनता संघक जुड़ाव आ सुदृढ़ीकरण में सहयोग पहुंचवाक बतौलन। ताकि घर घर में जाके हमरा अहाँ के बात सुनावे के नहीं है, उनकर हर एक मनोभावना बुझे के है और वही मनोभावना के हम अहाँ केना संबोधन करबे, नेपाली कांग्रेस केना संबोधन करते है ना। वही तो माथ हाथ में रह के जैसे हमार अभी पालिका सब जीतल छै लेवल के प्रमुख से उनका सबके करक चाहिए। लेकिन परंपरा छै ठाम जे केंद्र से परिपत्र अब छै तभी हम सब एक्टिव होइ छै। ठीक छै, यहाँ स्थिति छै तो कार्यक्रम के केंद्रों के यहाँ के गंभीरता पूर्वक लगे एहने परिपत्र सब वर्ष में एक बेर कह जनता में जाई तो हमरा बुझाइए संगठन निर्माण अवश्य होते और संगठन में नेपाली कांग्रेस के जनता में वर्चस्व। कार्यक्रम में कांग्रेस धनुषा के सभापति योगेंद्र पजियाड़, प्रदेश सांसद सरस्वती चौधरी सहित के उपस्थित छल। कार्यक्रम में पार्टी के निर्माण और संगठन बनाव महत्वपूर्ण योगदान देने स्वर्गीय नेता बीपी कोइराला सहितक नेता सभक प्रतिमा में माल्यार्पण क श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल छल। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायंस डीएसए के संयोजक तथा सामाजिक एकता पार्टी के अध्यक्ष सीवी गहतराज देशक कार्यकारी प्रमुख सांसद नहीं भक जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनल जेबाक बतौलने छै। जनकपुर धाम में डीएसए आयोजना केने देशव्यापी चुनावी अभियान सझिया चुनाव चिन्ह आ मध्य प्रदेश समन्वय समिति के घोषणा सभा के संबोधन करैत डीएसए के संयोजक गहतराज जनता के मत लक अपना अनुकूल सरकार बनेबाक अधिकार सांसद पौलास जनता के दुख भक पड़ रहल बतौलन। गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले जसरी यो देशलाई एउटा निकास दिनको लागि हामी अभियान बनाएर लागेका छौं, तपाईहरुले आजैदेखि तपाईहरुको हामीलाई साथ सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता छ। त्यो सहकार्य चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा त्यो विन हुन्छ। तपाईहरुलाई हामीले लुट्ने खालको सहकार्य होइन, तपाईहरुको अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्ने, हाम्रो अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्ने हाम्रो यस्तो खालको सहकार्य हो। आबक गठबंधन आ सहकार्य जनता के लूटस नीक जनता के काज करऽ लेल प्रतिबद्ध शक्ति बनल जेबाक ओ बतौलनि। सांसदक कीन बेचक खेल समाप्त करऽ आ ओली प्रचंड जेहन राजनीतिक कमाई करऽवाला व्यापारी सभक द्वंद्व से देश बचाव सोचल जेबाक समय आयल सेहो ओ बतौलनि। जब यो संसदको कीन बेचको खेल समाप्त हुन्छ, जनताले के गर्छन् भन्दा आफ्नो एउटा अधिकारको अनुभूति गर्न सक्छन्। आज तपाईले देख्नु भएको छ एउटा क्षेत्रबाट करोड होइन अर्बौं अहिले तपाई हेर्नुभयो भने केपी ओलीले यहाँ जित्नको लागि करोड होइन अरब खर्च गर्छन् एउटा क्षेत्रमा र उनले के गर्छन् भन्दा 165 क्षेत्रमा एउटा क्षेत्रलाई तपाईको चाहिँ अरब खर्च गर्छन्, 164 बाट चाहिँ लुट्छन् जनताहरूलाई। कार्यक्रम में अलायंस में सहभागी नेकपा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तथा डीएसए के प्रवक्ता राजू कार्की सेहो गठबंधन कह कऽ व्यापार भऽ रहल कहैत जनता के हितक गठबंधन बनल जेबाक बतौलनि।
नेपालमा दुईटा खालका मान्छेहरू हामीले देखा पर्यो हाम्रो जीवनकालमा। एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट भनेपछि घृणा गर्ने, डेमोक्रेट मात्रै हुन चाहने, अर्को चाहिँ डेमोक्रेटिकहरू हुन नचाहने, कम्युनिस्टहरू मात्रै भएर बस्ने। यो दुईटा खालको जो थियो त्यसलाई हामीले के गर्नु, दुईटै जनतालाई विखण्डनतिर होइन कि एक युनिफाइड गराएर लान पर्छ। त्यो कहाँबाट सम्भव छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिएसएबाट डेमोक्रेट एन्ड सोसलिस्ट मुभमेन्ट एलायन्स बनाएर मात्रै सम्भव छ भनेर हामीले यो एलायन्स निर्माण गर्यौँ। यसमा हामीले अलिकति एउटा सानो प्लस के राखेका छौँ भने विखण्डनकारी शक्ति यसमा आउन पाउँदैन, प्रतिगामी तत्त्व जुन यो संविधानभन्दा पछाडि जाने तत्त्व चाहिँ यसमा आउन पाउँदैन। त्यो बाहेक सबै अग्रगमन चाहने शक्तिहरूलाई हामीले डिएसएमा आबद्ध गर्ने। एहि कार्यक्रम से डीएसए के मध्य प्रदेश समन्वय समिति के घोषणा सेहो कयल गेल छै। समिति के संयोजक में गंगा महतो, सचिव में रोशन कुमार लामा, कल्याण परियार सहित 19 सदस्य चयन भेल छै। वरिष्ठ पत्रकार सब पत्रकारिता क्षेत्र में विकृति बढ़ैत गेला से वास्तविक पत्रकार सभक काम में समस्या अयबाक अवस्था सृजना भेल बतौलक अछि। विकृति रोकऽ लेल पत्रकारिता में कड़ाई आ नियमन आवश्यक रहल हुनक सभक निष्कर्ष अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा के संयोजन तथा फ्री मीडिया नेटवर्क के आयोजना में जनकपुर धाम में भेल संचार नीति संवाद कार्यक्रम में सहभागी सब एहन चिंता व्यक्त कयलक अछि। वरिष्ठ पत्रकार तथा प्रेस स्वतंत्रता सेनानी राजेश्वर नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र द्वारा उठाल जेबाक बहुत विषय सब रहलो पर पत्रकार सब ध्यान नहीं दऽ कऽ चापलूसी करबाक, रकम हथिएबाक प्रवृत्ति बढ़नाई चिंता के विषय भेल बतौलनि। पत्रकारिता क्षेत्रक सुधारक लेल शुद्धिकरण अभियान चलौनाई आवश्यक रहल कहैत ओ जनकपुर धामक पत्रकारिता के इतिहासक विषय में जानकारी करौने छलथि। मध्य प्रदेश के मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष शिवहरि भट्टराई पत्रकारिता क्षेत्र के विश्वसनीय आ मर्यादित बनावऽ लेल पत्रकारिता में प्रवेश कर योग्यता प्रणाली के परीक्षा उत्तीर्ण कयल रहल जेबाक प्रावधान आवश्यक रहल बतौलनि। मध्य प्रदेश आम संचार प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव जनकपुर धामक अधिकांश साप्ताहिक पत्र पत्रिका कॉपी पेस्ट भेल पाओल गेल कहैत एहि में सुधार करऽ लेल सुझाव दैत सामाजिक संजालक नियमन तथा नियंत्रण चुनौती के विषय बनल बतौलनि। कार्यक्रम में धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल, धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक बसंत रौजोड़े, महासंघ धनुषा के अध्यक्ष मनिका झा, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शशि, यू प्रतिनिधि शिव भंडारी, फ्री मीडिया नेटवर्क के प्रतिनिधि रामजी दाहाल सहित के उपस्थिति छल। नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नागरिकता विधेयक राष्ट्रीय सभा से पारित हेबाक दावी कयलनि अछि। विराटनगर विमानस्थल में शुक्र दिन संचारकर्मी संग संक्षिप्त बातचीत करैत ओ नागरिकता विधेयक पुनः प्रक्रिया में गेल आ आब पारित हेबाक बतौलनि। अध्यक्ष दाहाल नागरिकता विधेयकक प्रक्रिया के विषय में राष्ट्रपति नेपाली सेना के अधिकृत संग कयने परामर्श सामान्य रहल सेहो बतौलनि। ओ विधेयक राष्ट्रपति प्रमाणीकरण करबाक सेहो विश्वास व्यक्त कयलनि। अध्यक्ष दाहाल अखन देश में राजनीतिक संकट आबि सकबा कहि कऽ भेल हल्ला सही नहि रहल सेहो बतौलनि। अगिला निर्वाचनक लेल 5 दल भीतर 165टा निर्वाचन क्षेत्र में गठबंधन हेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। ओ 15 दिन भीतर सीटक बाँट बखरा सेहो भऽ चुकबाक जानकारी देने छलथि। नेकपा एमाले केंद्रीय कमिटी बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन ऊपर परामर्शक लेल 9टा समूह बनौने छै। पार्टी केंद्रीय कार्यालय च्यासल में शुक्र दिन शुरू भेल पार्टी के केंद्रीय कमिटी बैठक में अध्यक्ष ओली राजनीतिक प्रतिवेदन पेश केने अछि। राजनीतिक प्रतिवेदन के परामर्श के लेल बैठक 9टा समूह बनौने छै। बैठक के विषय में संचारकर्मी के जानकारी दैत एमाले प्रचार विभाग उप प्रमुख विष्णु ब्रिजाल अध्यक्ष के राजनीतिक प्रतिवेदन आ अगिला निर्वाचन के उम्मीदवारी के लेल मापदंड तथा प्रक्रिया के परामर्श कऽ समूह शनि दिन बैसा वाला बैठक में प्रस्तुति राखबाक जानकारी देलनि। जस्ता जुन अत्यन्तै हानिकारक विषयहरू सार्वजनिक भएका छन् त्यसका बारेमा हामीले आवश्यक सतर्कता र सजगता अपनाउने, त्यसको विरोध र भण्डाफोर गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ। साथै वर्तमान गठबन्धन सरकारले देशमा जुन ढङ्गले देशको ढुकुटी सक्ने काम गरेको छ, सबै क्षेत्रमा तहस नहस पार्ने काम गरेको छ, यसलाई सुधार्ने, यसलाई रोक्ने र यसलाई सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नका लागि आगामी निर्वाचनबाट नेकपा एमालेलाई बहुमत प्राप्त दलको रूपमा स्थापित गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
बैठक में केंद्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष अमृत कुमार बोहरा, केंद्रीय अनुशासन आयोग के अध्यक्ष केशव बड़ाल, केंद्रीय लेखा आयोग के अध्यक्ष पुष्प कड़ेल आ केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख विजय सुब्बा अपन अपन विभाग के प्रतिवेदन प्रस्तुत कैने सेहो ओ जानकारी देलनि। बैठक में प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचनक लेल उम्मीदवार छनौट के मापदंड आ प्रक्रिया सबके प्रस्ताव भेल सेहो ओ जानकारी देलनि। तहिना बीतल स्थानीय निर्वाचन में पार्टी भीतर देखल गेल समस्या सब छानबीन के लेल गठित कार्यदलक संयोजक पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल कार्यदल के दिस सँ बैठक में जानकारी करौने सेहो रिजाल जानकारी देलनि अछि। बैठक में नवनियुक्त केंद्रीय कमिटी सदस्य सबके शपथ ग्रहण कराओल गेल छल। जय अनुसार जीवन गौतम के लुम्बिनी प्रदेश सह इंचार्ज, अमृतलाल राजवंशी के झापा जिला सह इंचार्ज, धर्मदत्त देवकोटा के बागमती प्रदेश सह इंचार्ज आ ब्रजेश कुमार गुप्ता के लुम्बिनी प्रदेश के सह इंचार्ज के जिम्मेवारी देल गेल प्रचार विभाग उपप्रमुख रिजाल जानकारी देलनि अछि। बैठक सैन के भिनसर सेहो बैसत। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अगिला संघ आ प्रदेशक निर्वाचन में जनमत एमाले के पक्ष में आओल जेबाक वातावरण बनाबह कार्यकर्ता के निर्देशन देलनि अछि। शुक्र दिन ललितपुर के च्यासल में पार्टी केंद्रीय कार्यालय में शुरू भेल केंद्रीय कमिटी बैठक के संबोधन करैत अध्यक्ष ओली अगिला निर्वाचन में जनमत एमाले के पक्ष में आनल जेबाक वातावरण बनाबह निर्देशन देलनि अछि। ओ जनता ओजराहट में पड़ि सकबा कहैत ओकरा सबके एमाले के पक्ष में आनल जेबाक वातावरण बनेबाक जिम्मेवारी नेता तथा कार्यकर्ता सभक कन्हा पर रहल बतौलनि। अध्यक्ष ओली निर्वाचन के स्वतंत्र आ निष्पक्ष बनाबऽ लेल प्रभावकारी भूमिका निर्वाह करऽ सेहो आग्रह कयलनि। निष्पक्ष निर्वाचन कराबऽ लेल सरकार के दबाव देल जेबाक आ संबंधित निकायक बेठिक काज के रोकल जेबाक सेहो ओ बतौलनि। यी कुराहरू लिएर जनताका बीचमा जानेर जनतालाई व्यापक समर्थनमा अलगाबाट मुक्त गरेर एमालेको पक्षमा आउने वातावरण बनाउने यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। केंद्रीय कमिटी बैठक में नवनिर्वाचित केंद्रीय कमिटी के सदस्य सब शपथ ग्रहण सेहो कयने छल। तहिना स्थानीय निर्वाचन छानबीन कमिटी के प्रतिवेदन, सदस्यता अभिलेख व्यवस्थापन सलाहकार परिषद आ पार्टी आयोग सबक प्रतिवेदन पेश करबाक लगायत कार्यसूची रहल छल। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति आ पहचान अधिकार सहित के संहिता के मुद्दा मिलला के कारण नेकपा माओवादी केंद्र संग चुनावी तालमेल केने बतौलनि अछि। नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष समेत रहल भट्टराई शुक्र दिन पार्टी के काठमाडौँ जिला पहिल जमघट के संबोधन करैत माओवादी केंद्र संग तालमेल कैनाई के कारण स्पष्ट केलनि। ओ अपना सब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आ पहचान आ अधिकार सहितक संहिता के पक्ष में रहल आ माओवादी केंद्र सेहो ओही पक्ष में रहला सँ अगिला संघ आ प्रदेशक निर्वाचन में चुनावी तालमेल कयल गेल बतौलनि। एउटा त यो जुन संविधान छ त्यसका अपूर्णताहरू छन्, खास गरी संहिता अपूर्ण छ, यो राष्ट्रपति प्रणाली लगायतका शासकीय सुधारका कुरा अपूर्ण छ, सुशासन ल्याउने कुरा र समृद्धि ल्याउने कुरा, यी सबै कुरा एजेन्डा कोसँग त मिल्छ भन्ने ढङ्गले हामीले सबैसँग कुराकानी गऱ्यौँ। तर हामीले अन्त्यमा आउँदा हामीले के देख्यौँ भने खास गरी एजेन्डा त फेरि पनि हामीसँग अलिक बढी नजिक एजेन्डा मिल्ने भनेको त माओवादी चाहिँ हो। भलै हामी जो माओवादीबाट आएका साथीहरू केही तिर्दा पनि होला, यही पुरानै माओवादी जुन छोडेको माओवादी हाम्रो के मिल्छ र भन्ने पनि पर्न सक्छ। तर अरूको सापेक्षतामा संहिता यो अपूर्ण छ, यसलाई पूर्णता गर्नुपर्छ भने त माओवादी पार्टी हामी सधैँको त्यति बेला एउटा डिसिसन लेखेर आयो, त्यसैले पहिचान अधिकार सहितको संहिता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त तत्कालीन माओवादीले पनि एउटा डिसिसन लेखेको। ओ अपना सब माओवादी केंद्र में प्रवेश कैने नहीं भक अगिला निर्वाचनक लेल तालमेल तथा कार्यगत एकता मात्र कैने स्पष्ट कैने छलथि।
नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह निष्पक्ष निर्वाचनक सुनिश्चितता कड़ा सरकारसँग मांग कयलनि अछि। शुक्र दिन काठमाडौँ भेल मंगला देवी सिंह के 27वां स्मृति दिवस के संबोधन करते ओ अगिला अगहन 4 गते होवला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचन निष्पक्ष आ धांधली रहित बनाओल जेबा में जोर देलनि अछि। ओ एहिसँ पहिने के निर्वाचन सेहो नेपाली कांग्रेस द्वारा ईमानदारीतापूर्ण कयल गेल आ एखनो कांग्रेसे के नेतृत्व में सरकार रहलासँ धांधली रहित निर्वाचन करेबाक दिस सरकार लागल जेबाक बतौलनि। नेता सिंह निर्वाचन बाद नया सरकार से संविधान द्वारा देल गेल अधिकार के सुरक्षित आ संस्थागत करैत नागरिकक चाहल जीवन आ जीविकोपार्जन सहज बनेबाक बात में ध्यान देल जेबाक सेहो बतौलनि। भनौँ न निर्वाचन अहिलेसम्म जहिले पनि नेपालको परिवेशमा यो निर्वाचन सम्पन्न गराउनमा त कांग्रेसले चाहिँ जुन जिम्मेदारी पाउँदाखेरि जहिले पनि त्यसलाई चाहिँ इमानदारीताका साथ चाहिँ निर्वाह गरेको कुरा र अहिले पनि के हो भन्दाखेरि निर्वाचन यो चाहिँ निष्पक्ष हुनु पर्यो, धाँधली रहित गराउनको लागि ग्यारेन्टी गराउनतिर चाहिँ अहिले चाहिँ सरकार लाग्नुपर्छ र दलहरूले पनि त्यही भावना अनुसार चाहिँ। नेता सिंह कांग्रेसक नेतृत्व में नया संविधान जारी भेल पर संविधान के कार्यान्वयन करबाक समय में कम्युनिस्ट पार्टी सत्तासीन रहलासँ आवश्यक कानून निर्माण नहीं केने आरोप लगौलनि। ओ नया संविधानक भावना अनुसार आवश्यक कानून निर्माण कर नहीं सकलासँ अखन प्रदेश सरकार केंद्र सरकारक विरोध कर रहल बतौलनि। समयमा म्यान्डेट चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ पाएको कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले यो नयाँ संविधानको भावना र मर्महरू आवश्यक यो चाहिँ जुन सङ्घीय कानुनहरू समयमा चाहिँ नबनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि र चाहिँ सङ्घीयतालाई यो चाहिँ जुन संविधानको भावना र मर्म अनुरूप आम नेपाली जनताले चाहिँ महसुस गर्ने गरिकन चाहिँ गर्नुपर्ने ठाउँमा यो चाहिँ जुन पार्लियामेन्टलाई यो चाहिँ जुन संसदलाई दुई पटक चाहिँ भङ्ग गरेको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ जोगाउनुको लागि हामीले चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ अरेन्जमेन्टमा चाहिँ हामी चाहिँ गइरहेका छौँ। ओ महिला के शिक्षा के लिए मात्र नहीं कहैत मतदानों के अधिकार दियाल जेबा में मंगला देवी सिंह महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने कहैत हुनकर स्मरण कयने छलैथ। नेकपा एमाले के सचिव योगेश कुमार भट्टराई आसन्न प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में बहुमत आना संकल्प के साथ अपन पार्टी आगा बढ़बाक बतौलनि अछि। सचिव भट्टराई चालू केंद्रीय कमिटी बैठक निर्वाचन में बहुमत आना संकल्प सहित के संदेश देबाक दावी समेत कयलनि अछि। ओ मुलुक के आंतरिक तथा बाहरी दुनू कारण से नेकपा एमाले नेतृत्व के सरकार के खोजी भऽ रहल कहैत ई आवश्यकता पूरा करैत अपन पार्टी केंद्रीय कमिटी मार्फत चुनावी रणनीति तय करबाक सेहो बतौलनि। सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार कारण देश संकट में पड़ल आरोप लगबैत सचिव भट्टराई निर्वाचन बाद एमाले नेतृत्व के सरकार विकल्प नहीं रहल बतौलनि। असंलग्न सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति एउटा बलियो यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने, किनभने आज यो गठबन्धनको कारणले मुलुक सङ्कटमा छ। हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धहरू चाहिँ बिग्रिरहेका छ। अमेरिकासँग, भारतसँग, चीनसँग महाशक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ नेपालको मामलामा एकअर्काको बिचमा भनाभन गरिरहेका छन् र नेपालले त्यसमा सन्तुलन गुमाइराखेको अवस्था देखिन्छ अहिलेको सरकारले। त्यसो भएको हुनाले विश्व समुदायसँग एउटा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने, पारस्परिक हितमा सम्बन्ध कायम गर्ने, नेपालको हितमा सम्बन्धहरू कायम गर्ने, त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई दृढ़ता साथ कार्यान्वयन गर्ने कुरा एउटा। सचिव भट्टराई अगला निर्वाचन में अंतर्घात नहीं करैत पार्टी के पूरा पंक्ति के परिचालन कर सेहो केंद्रीय कमिटी बैठक आवश्यक निर्देशन देबाक बतौलनि। ओ पार्टी के उम्मीदवार चयन में स्थानीयतः निर्वाचन में भेल कमी कमजोरी सबके सेहो अपन पार्टी अगिला प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में दोहराया नहीं देबाक दावी कयलनि। ओ अगिला निर्वाचन में अपन पार्टी के प्राथमिकता गठबन्धन नहीं भेल सेहो स्पष्ट कयलनि। लागू गठबन्धन प्राथमिकतामा हुँदैन। त्यसैले हामीले यो अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धनलाई असैद्धान्तिक, अवैचारिक, अप्राकृतिक त्यस कारणले भनिरहेका छौँ। त्यसैले नेकपा एमाले को मुख्य प्राथमिकता गठबन्धन होइन, तालमेल होइन। नेकपा एमाले आफ्नो सामर्थ्यमा, आफ्नो घोषणापत्रको आधारमा, आफ्नो विचार सिद्धान्तको आधारमा जनताको बिचमा जान्छ र पार्टीलाई सम्पूर्ण ढङ्गले यो निर्वाचनमा परिचालन गर्छ। सचिव भट्टराई अगला निर्वाचन में अपन पार्टी ईमानदार आ जीत सकबाक नेता सबके उम्मीदवार बनेबाक मापदंड तय केने सेहो बतौने छलैथ।
प्रमुख राजनीतिक दलक नेता सब दल भित्रे छानल गेल नेतृत्व देश में विद्यमान समस्या समाधान कर सकबाक बतौलक अछि। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष सुरेंद्र पांडे, कांग्रेस नेता मीन बहादुर विश्वकर्मा आ नेकपा माओवादी केन्द्र के नेत्री जयपुरी घरती जनता के चेतना स्तर सुदृढ़ भेला संगे देश में देखल गेल समस्या सेहो समाधान होइत जेबाक बतौलनि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित संविधान कार्यान्वयन नया संसदीय निर्वाचन के एजेंडा विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में एमाले उपाध्यक्ष पांडे राजनीतिक दल सबसँ छानल गेल नेतृत्व मात्रै देश के समस्या समाधान क सकबाक तर्क कैलनि अछि। किन त्यो 5 वर्षपछि नयाँ कुरा हुन्छ भने एउटा जेनेरेसनको पोलिटिसियनहरू बिस्तारै राजनीतिबाट बिदा हुनेछ। किन उमेरले पनि अब धान्ने स्थिति छैन। त्यसपछि नयाँ पिँढी त्यही पार्टीबाट, उहाँले भने सही कुरा हो कि पार्टी भित्रैबाट यो कुरा चाहिँ आउनु पर्दछ, त्योभन्दा बाहिरबाट यसको सोलुसन हुँदैन। पार्टी भित्रैको त्यो चाहिँ के भने नेतृत्व छनौटको प्रक्रियाहरूद्वारा नै यसको समाधान नयाँ ढङ्गले खोजिँदै जाने हुन्छ। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसक नेता मीन बहादुर विश्वकर्मा देश में विद्यमान समस्या समाधानक लेल राजनीतिक पार्टी में सुधार कैल जेबाक आवश्यकता रहल तर्क कैलनि। अब यो समग्रमा भन्ने हो भने चाहिँ पार्टी पनि सुधार गर्नु पर्यो। पार्टी सुध्रियो पार्लियामेन्ट सुध्रिन्छ, पार्लियामेन्ट सुध्रियो सुशासन आउँछ, सुशासन भयो भने जनतामा त्यसको छाप परेपछि विश्वास जाग्छ, व्यवस्था स्थिर हुन्छ। यति नै भन्नु। तेना नेकपा माओवादी केन्द्र के नेत्री जयपुरी घरती देश में विद्यमान सब किसिम के समस्या समाधानक लेल राजनीतिक पार्टी सब मात्रै प्रयास कक नै हेबाक बतौलनि। मलाई त के लाग्छ भने अहिले हामीले जुन स्पिडमा नयाँ संविधान लेख्यौँ, जुन स्पिडमा हामीले नयाँ राज्य संरचना बनायौँ, त्यो स्पिडमा कार्यान्वयनमा जान पाएका छैनौँ। यो कार्यान्वयनमा जानको लागि आगामी चुनाव जो छ, चुनावमा हामी स्वच्छ ढङ्गले मतदान गर्ने, निष्पक्ष ढङ्गले मतदान गर्ने र स्वच्छ मान्छे छान्न सक्ने, स्वच्छ पार्टी छान्न सक्ने जनताले सचेत गरायो भने मात्रै ठिक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। मलाई लाग्दैन फेरि यो 5 वर्ष केही पनि हुँदैन भन्ने त लाग्दैन। नेत्री घरती देशक समस्या समाधान नै भेल कहिका निराश हेबाक अवस्था नै रहल सेहो बतौने छलथि। काठमाडौँ महानगरपालिका त्रिपेश्वर स्थित राजधानी विभाग के बेसमेंट में बनाओल गेल संरचना सब हटौलक अछि। शुक्र दिन महानगरपालिका त्रिपेश्वर स्थित राजधानी विभाग के बेसमेंट में बनाओल गेल संरचना सब हटौने छै। सेवाग्राही सब द्वारा अपन सवारी सब विभाग बाहरे पार्किंग कैल जेबाक बाध्यता रहला सँ सवारी आवाजाही में समस्या आयल उपराक भेला बाद महानगरपालिका अध्ययन कऽ बेसमेंट में रहल संरचना सब हटौने छै। अनुगमन के क्रम में विभाग सवारी पार्किंग के लेल छुटियाओल जाय वाला बेसमेंट में प्रतीक्षालय बनौने पाओल गेल छल। महानगरपालिका के बेसमेंट में रहल संरचना सहित बेंच सब हटाकर पार्किंग के लेल खाली करौने छै। अब यो चाहिँ कहीँ चाहिँ स्टोरको रूपमा चाहिँ नक्सा पास भएको र कहीँ चाहिँ बेसमेन्टको रूपमा नक्सा पास भएको। स्टोरको रूपमा चाहिँ पास भएको छ भने उहाँले स्टोर गर्नु पऱ्यो, पसल राख्नु भएन हैन। अब पार्किङ प्रयोजन भनेर देखाएको छ नि पार्किङ गर्नु पऱ्यो। काठमाडौँको अस्तव्यस्त देख्नुहोस् पार्किङ अवस्था कस्तो छ तपाईँहरू हेर्नुहोस् त। अब यो चाहिँ अस्तव्यस्त पार्किङ यस्तो छ अनि अर्कोतिर पार्किङ प्रयोजनको लागि भनेर छुट्याएको ठाउँ व्यापारिक प्रयोजन भयो। अहिले चाहिँ महानगरपालिकाको नेतृत्व काठमाडौँ महानगर क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठान के भवन आ सार्वजनिक भवन में सवारी पार्किंग के लेल कहिका बेसमेंट बनाव कर छूट के सुविधा लेल गेलो पर पार्किंग के लेल नहीं भक दोसर प्रयोजन में प्रयोग भेल पाओल गेला बाद महानगरपालिका साउन महीना में 35 दिन के सूचना जारी कैने छल। ई सूचना के पालना कैला नहीं पाओल गेला बाद महानगरपालिका स्थलगत अनुगमन शुरू कऽ अवैध संरचना सब हटाव शुरू केने छै। संरचना हटला बाद राजधानी विभाग भवन के नक्शा अनुसार बेसमेंट में पार्किंग राखबाक प्रयास करबाक जनलक अछि। एम्हर सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के नेता एवं पूर्व मंत्री मीन बहादुर विश्वकर्मा काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह अराजक गतिविधि के बढ़ावा दऽ रहल टिप्पणी केलनि अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर शाह अनधिकृत रूप में बनाओल गेल भौतिक संरचना सब में डोजर लगाकर तोड़बा काज करैत गेला बाद कांग्रेस नेता
विश्वकर्मा के यहन प्रतिक्रिया बाहर आयल छै। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में ओ कानूनी दायरा में आइन का कार्यवाही करबाक अधिकार रहल पर मेयर शाह ई भौतिक संरचना सब हटौला से अराजकता सृजना कने कहैत आपत्ति समेत जनौलनि। गृह मंत्री के बंदूक चलेबाक अधिकार भेल कहैत बंदूक चलाबऽ नहीं मिलबाक तर्क करैत नेता विश्वकर्मा स्थानीय तहक बाजार व्यवस्थापन करबाक नाम में मेयर सब अराजक गतिविधि कर नहीं हेबाक बतौलनि। प्रहरीहरूको होइन स्थानीय तहमा सबै बजार व्यवस्थापन गर्न मेयरलाई हक छ भन्दा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था पुलिसले सकेन भनेर गृहमन्त्री आफै रिभल्भर बोकेर हिँड्नु भने के हुन्छ? हामीले हाम्रो सिस्टमलाई कति व्यवस्थित र अनुशासित गरी सञ्चालन गर्छौँ पट्टि चाहिँ हामीले छलफलै को त्यता केन्द्रित नगरे हो कि अनि हामी दोष एकअर्कालाई लगाइराखेको छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी ओपन हुनु पर्यो, डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गर्नलाई चाहिँ ओपन हुनु पर्यो। रुल अफ लको कुरा गर्ने हो भने रुल ललाई चाहिँ हामीले एक्टिभेट गर्नु पर्यो, ललाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो। त्यसो भयो भने हामी विधिमा चल्छौँ। नेता विश्वकर्मा गलती करवाला सबके मेयर साहब बयान ल सकबाक जरिवाना कर सकबाक प्रावधान भेलो पर आतंकित बनेबा काज कने आरोप समेत लगौने छलैथे। प्रजातांत्रिक विचार समाज प्रजातांत्रिक आंदोलन में योगदान पहुंचावाला 2 गोटे के सम्मान केलक अछि। प्रजातांत्रिक विचार समाज शुक्र दिन प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में कार्यक्रम के आयोजना कऽ कमल चित्रकार के लोकतांत्रिक योद्धा सम्मान 2078 से सम्मान केलक अछि। तहिना होमनाथ दाहाल के लोकतांत्रिक योद्धा सम्मान 2079 से सम्मान केलक अछि। दुनू गोटे के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा सम्मान पत्र के साथ सम्मान केने छलथि। चित्रकार स्वास्थ्य अवस्था के कारण उपस्थित हो नहि सकला बाद हुनक धर्मपत्नी गंगा चित्रकार सम्मान पत्र बुझने छलथि। दुनू गोटे देश के प्रजातांत्रिक आंदोलन आ सामाजिक रूपांतरण में योगदान पहुँचौने भेला सँ सम्मान कयल गेल समाज जनौलक अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 324 गोटे में कोरोना के संक्रमण देखल गेल छै। एहि अवधि में 1 गोटे के मृत्यु समेत भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 3515 गोटे के परीक्षण में 324 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। 1673 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 163 गोटे आ 1842 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 161 गोटे में संक्रमण देखल गेल छै। एहि संगे कोरोना वायरस के सक्रिय संक्रमित के संख्या 3943 पहुंचल छै। पिछला 24 घंटा में 418 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। ब्रांडेड विदेशी मदिरा की नकली उत्पादन कऽ बिक्री वितरण करऽ वाला 5 गोटे के प्रहरी पकड़ने छै। शुक्र दिन प्रहरी पत्रकार सम्मेलन कऽ नकली मदिरा उत्पादन कऽ बेचऽ वाला 5 गोटे के सार्वजनिक केने छै। विदेशी ब्रांड के डबल ब्लैक, ब्लैक लेबल, जैक डेनियल्स लगायत के ब्रांड में नकली मदिरा उत्पादन कऽ बेचऽ वाला समूह के प्रहरी कोटेश्वर आ भक्तपुर सब पकड़ने जानकारी देलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में काठमांडू प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भरत बोहरा भादो 5 गते कोटेश्वर क्षेत्र में नकली मदिरा बिक्री वितरण कैने सूचना पाउने आधार में तत्काल प्रहरी परिसर काठमांडू आ प्रहरी प्रभात कोटेश्वर के विशेष प्रहरी परिचालन कऽ ओकरा सबके पकड़ने जानकारी देलनि अछि। ओ अनुसंधान में हरिवली सहित 5 गोटे नकली मदिरा बना कऽ बेचबा काज में संलग्न व्यक्ति सबके पकड़ने सेहो जानकारी देलक अछि। प्रमुख बोहरा नकली मदिरा बना कऽ बेचबला में दोलखा के हरिवली, भगवान बसनेत, विशाल वली, रामे छाप के मनोज खत्री आ गोपी श्रेष्ठ रहल सेहो जानकारी देलनि अछि। ब्रांड का यो डबल ब्लैक लेबल एंड यो जो र जैक डेनियल्स का मदिरा का 4 कार्टुन सिल प्याक गरेको अवस्थामा भेटियो र त्यसपछि निजो हरिवलीसँग सोधपुछ गर्दाखेरि त्योबाट के कुरा खुल्न आयो भने यो मदिरा उत्पादन ओसार प्रसार भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न अन्य 3 जना पनि छन् भन्ने कुरा उनीहरूबाट खुल्न आयो। त्यो खुल्न आइसकेपछि यो नकली मदिरा प्रमुख बोहरा नकली मदिरा बनाकर बेचा वाला 5 गोटे के कालाबाजारी तथा सामाजिक अपराध सजाय ऐन अंतर्गत के कसूर में जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू से 7 दिनक म्याद बढ़ाकर प्रहरी हिरासत में राखल गेल सेहो जानकारी देलनि अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
भारत में एके दिन में कोरोना संक्रमित के संख्या 10,000 से बेसी भेल छै। ओहि ठाम 24 घंटा के समय अवधि में अर्थात बृहस्पति दिन मध्य राति धरि में 10,265 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल भारत के संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय शुक्र दिन जानकारी देलक अछि। एहि संगे भारत में 4,43,89,000 से बेसी कोरोना वायरस संक्रमित भेटल छै। दैनिक संक्रमित के संख्या में उतार चढ़ाव भऽ रहल छै। भारत में अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 90,707 रहल छै। बीतल 24 घंटा के समय अवधि में कोरोना संक्रमण से ओहिठाम 68 गोटे के मृत्यु भेल छै। एहि संगे कोरोना शुरू भेला से अखन धरि 5,27,456 गोटे के मृत्यु भऽ चुकल छै। भारत में सन 2021 के जनवरी 16 से कोरोना वायरस विरुद्ध खोप अभियान सेहो शुरू कयल गेल छल। अखन धरि 2,11,13,94,000 से बेसी मात्रा खोप लगाओल जा चुकल छै। कोरोना शुरू भेला बाद से अखन धरि 88,39,16,723 गोटे के कोरोना वायरस परीक्षण भेल जनाओल गेल छै। आब अंत में मुख्य समाचार एक बार फेर सँ। कपिलवस्तु के माया देवी गांव पालिका में गोली प्रहार कर एक गोटे के हत्या। निहारिका के न्याय के लिए लड़ मध्य सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग 5 लाख रुपया सहयोग करबाक निर्णय। जनता के साथ में नेपाली कांग्रेस अभियानक शुभारंभ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ब आवश्यक रहल नेता सभक कथन। नागरिकता विधेयक राष्ट्रीय सभा से सेहो पारित हेबाक प्रचंडक दाबी राष्ट्रपति सेहो प्रमाणीकरण करबाक विश्वास। आइ एमाले केंद्रीय कमेटी बैठक में अध्यक्ष ओली द्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत परामर्शक लेल 9टा समूह बनाओल गेल। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।